These are some threats for a data analyst role. सबसे पहला डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना, अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो ऑलमोस्ट 70% सेम होता है। तो अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो और आप वो इंटरसेक्शन वाला ही नॉलेज रखते हो तो कोई भी कंपनी क्यों खर्च करके एक डेटा एनालिस्ट को हायर करेगी। वो सेम काम एक डेटा साइंटिस्ट से करवा लेगी। Hello data enthusiast, welcome to my channel 5 minutes of AI, and today in this video I'm going to give you a complete data analyst roadmap for the year 2024. तो आपने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े होंगे डेटा एनालिस्ट जॉब रोल्स के ऊपर कि अब डेटा एनालिस्ट का रोल ड्राई अप हो चुका है, मार्केट में जॉब नहीं है, जेन एआई चैट जीपीटी आराम से एक डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है। तो देखो कुछ वे में ये र्यूमर सही है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे ना, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट हो या एनालिस्ट हो या इंजीनियर हो, कोई भी चैट जीपीटी या जेन एआई आपको आराम से रिप्लेस कर सकती है। तो आपको खुद को अपस्किल करना है और ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना है, तो आप रिप्लेसेबल नहीं रहोगे। दीज आर सम थ्रेड्स फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल। सबसे पहला डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना, अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो ऑलमोस्ट 70% सेम होता है। तो अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो और आप वो इंटरसेक्शन वाला ही नॉलेज रखते हो तो कोई भी कंपनी क्यों खर्च करके एक डेटा एनालिस्ट को हायर करेगी। वो सेम काम एक डेटा साइंटिस्ट से करवा लेगी। जेन आई का भी सेम केस है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो और अब बेसिक सा ईडीए हो गया या सीक्वल क्वेरी लिखना, डेटा क्लीनिंग करना, अनोमली फाइंड करना कुछ भी करते हो तो ये तो 2-3 मिनट के अंदर चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। तो फिर अगेन आप रिप्लेसेबल हो जाओगे। और डेटा साइंस में ना एंट्री बैरियर बहुत ही ईजी है, मतलब कोई भी आराम से एंट्री कर सकता है। आप कोई भी कोर्स ले लो 4-5 महीने के, फ्रॉम अप ग्रेड या ग्रेट लर्निंग, और बस आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा और आप में हमने ये जाना क्या क्या थ्रेड्स है डेटा एनालिस्ट के रोल पे। तो इस थ्रेड में हम कैसे खुद को अपग्रेड करें, अपस्किल करें ताकि वो थ्रेड से इम्यून हो जाए। तो सबसे पहला है कि एक बीआई टूल सीखो। देखो चैट जीपीटी ना टैबलो या पावर बीआई यूज़ नहीं कर सकता है, डैशबोर्ड्स नहीं बना सकता है उस लेवल का जिस लेवल का ये टूल आपको बना के देगा। सेम चीज़ बहुत कम डेटा साइंटिस्ट को या टैबलो या पावर बीआई बहुत अच्छे से आता है। बेसिक से आता होगा, कभी यूज़ किया होगा, बट बहुत कमांड ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम डेटा साइंटिस्ट को आता है या डेटा इंजीनियर को आता है। स्टोरी टेलिंग और डैशबोर्डिंग पे कमांड करो। देखो ये ना रोज़ी रोटी है किसी भी डेटा एनालिस्ट की। अगर वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है ना और बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड्स बनाता है, इमेजेस पूरी की पूरी जो भी उसके चार्ट्स है उस डैशबोर्ड्स पे एक कहानी बता रही है, वो मिल के कुछ ट्रेंड्स बता रहा है, कुछ मतलब अगर आप ये चीज़ें कर पाते हो ना तो यू आर नॉट रिप्लेसेबल। डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। आप अगर इंश्योरेंस में काम कर रहे हो तो आप इंश्योरेंस के बारे में जानो। इट्स आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एकदम मास्टर हो जाओ, बट इतना अच्छे से जान लो कि जब आप स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, डैशबोर्ड्स बना रहे हो ना, तो वो उस डोमेन नॉलेज के लाइट के अंदर है। ये नहीं कि आप कुछ भी रैंडमली कुछ भी बना रहे हो अपने मन से। नो, इट शुड बी अंडर द लाइट ऑफ डोमेन नॉलेज। कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अपने रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, ट्रेंड्स, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत करके। तो ये है डेटा एनालिस्ट का रोड मैप। तो दिस इज़ अ 4 month रोड मैप, एंड आई हैव कंसिडर ऑल द यूडेमी कोर्सेज फॉर दिस रोड मैप। For month one, we have two things to go through. First one is programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स ले सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है ये, और बिगिनर से एडवांस एवरी टॉपिक कवर करता है पाइथन का विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स आई विल से। एंड मंथ वन का सेकंड टॉपिक है वो डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट का कोर्स है। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और ये काफ़ी कंप्लीट कोर्स है फॉर अ डेटा एनालिस्ट यूजिंग पाइथन, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, अदर लाइब्रेरीज। सो मंथ टू में हम सीक्वल और स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सीक्वल का कोर्स है
फ्रॉम यूडेमी, और ये जनरली फोकस करता है डेटा एनालिस्ट के रोल पे. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स. सेकेंड मंथ का ये सेकेंड कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिसिस. ये भी अगेन बहुत अच्छा कोर्स है. और एक डेटा एनालिस्ट को स्टैटिस्टिक्स तो आना चाहिए ताकि वो ट्रेंड फाइंड्स कर सके, ईडीए कर सके, और चार्ट समझ सके, समझा सके, मेट्रिक्स समझ सके, समझा सके. सो ये कोर्स काफ़ी कुछ कवर करता है जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको जानना चाहिए. Month 1 and month 2 courses were foundational for a data analyst, but mind you, same thing is known by data scientist also. अगर आप मंथ 1 मंथ 2 करके रुक जाते हो ना, तो यू आर easily replaceable by a data scientist. So how to month 3 and month 4 will differentiate you from a data scientist. I have dedicated the complete month 3 for BI tool. BI tool में आप दो ऑप्शन है, Power BI या Tableau. So for this, this is one of the best course for Power BI. And I have asked a lot of people who are doing Power BI, so they have suggested me this course. So please enroll in this course if you want to learn Power BI. Tableau, for Tableau there are two courses. So first one I have done it for Tableau A to Z wala for my POC. I have learned. I didn't complete the course. I have just completed half of it. But yeah, वो काफ़ी था for my POC. But these both courses are very good course for Tableau. And if you want to make career in Tableau, you can go for both of these courses. Four is totally dedicated for storytelling and dashboarding, and basics GenAI for data analyst. So स्टोरी टेलिंग और जो डैशबोर्डिंग है ना, वो बैकबोन है डेटा एनालिस्ट का. इसके बिना ना, ही इज़ नॉट अ डेटा एनालिस्ट. अगर आप जितने भी ट्रेंड पैटर्न्स कुछ भी फाइंड किए हो, अगर आप उसको स्टोरी बना के नहीं क्लाइंट को समझा सकते हो, तो क्या फ़ायदा है आपका सारा काम करके? कुछ फ़ायदा नहीं है. आप जितने भी अच्छे बना लो डैशबोर्ड्स और उसको मीनिंगफुल चार्ट्स नहीं डालोगे, डैशबोर्ड देख के लगेगा कि यार ये मतलब देख के लग रहा है कि ज़बरदस्ती के कुछ कुछ चार्ट्स डाल दिया गया है. दैट्स व्हाट डेटा डैशबोर्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट. और ये कोर्स काफ़ी शॉर्ट है बट बहुत अच्छा है स्टोरी टेलिंग के लिए. ये आपको ये भी सिखाएगा कि कौन सा चार्ट कब किस डेटा पे बनाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, लेबल्स एंड ऑल. देखो, ज़माना तो चैट जीपीटी का है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको भी सीखना चाहिए चैट जीपीटी, ताकि आप उसको यूज़ कर सको अपने रोल में, अपने फील्ड में. बोरिंग सा मतलब रिपीटेटिंग टास्क को चैट जीपीटी को दे दो, वो कर लेगा. बाकी जो भी वक्त बच रहा है आप उसमें रिसर्च लेवल का पैटर्न्स फाइंड करो और अच्छे से स्टोरी बनाओ, डैशबोर्ड्स बनाओ. देखो, लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑटोमेशन और चैट जीपीटी अगर आपका जॉब किल करेगा ना, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट भी करेगा. तो इट इज़ ऑन यू कि आप कौन साइड चूज़ करते हैं, जॉब खो के रोना या फिर खुद को अपग्रेड करके अपस्किल करके नया अपॉर्चुनिटी ढूंढना. हम सब वही कर रहे हैं यार. कोई मैं मतलब 2018 में एमएल पे काम करता था, अब तो डीएल छोड़ दो, डायरेक्ट जनरेटिव एआई हो गया या बर्ट हो गया, इसी पे काम चल रहा है हमारा. तो ये इतना चेंजेस हो चुका है जस्ट इन 3-4 ईयर्स. तो ये बहुत ही डिसरप्टिव फील्ड है. एक सिंपल सा मॉडल आता है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है. तो आपको भी उसी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. मे बी आज से 10 साल बाद भी डेटा एनालिस्ट रोल रहेंगे, बट टूल्स चेंज हो जाएंगे, तरीके चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाएंगे. तो आपको खुद को उसी टेक्नोलॉजीज और उस टूल को सीखना होगा और अपने आप को अपग्रेड करना होगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.